नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मणिपुर जल रहा है और कम से कम जलते हुए इसे 50 से 60 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में कम से कम 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। कई लाखों लोगों के जो घर हैं वो उजड़ चुके हैं। कई लाखों लोगों के जो अपने हैं वो परिवारों से जो हैं वो बिछड़ चुके हैं। आपको बता दें वहां के हालात बेहद खराब हैं। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में दूसरी तरफ चल रहा है चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। और इसको देखते हुए सभी जो विपक्षी दल की बात करें हम और सभी जो सत्ता दल के भी लोगों की हम बात करें, नेताओं की, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह जी हो गए, ये सब अभी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं। सबने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सब एक के बाद एक अपनी रणनीतियां निकाल रहे हैं, स्कीम्स निकाल रहे हैं, वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के एक राज्य मणिपुर में जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं उस पर अभी किसी का ज्यादा ध्यान नहीं। कुछ समय पहले अमित शाह वहां गए थे, उन्होंने वहां का दौरा किया था, लेकिन उसके बाद भी वहां शांति बहाल जो है वो नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि शांति वहां आने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से एक तरीके से यह देखा जा रहा है कि जब अमित शाह वहां से निकले तो उसके बाद वहां के जो गृह मंत्री हैं मणिपुर के, उनके घर जो था वो भी जला दिया गया। और आज तो ये खबरें भी आने लगी कि मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह जो है वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, जिसकी कांग्रेस जो है वो डिमांड कर रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरा राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंचे हैं। आज दूसरा दिन था उनका मणिपुर में, जिसके तहत उन्होंने वहां के जो लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके शिविर में जाके उनसे बातचीत की, उनका जायजा लिया, बाकी और भी मणिपुर का जायजा लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनाते हैं, और साथ में आपको वो भी सुनाते हैं कि जब वो वहां गए तो उनको वहां जाने से किस तरीके से रोका गया और क्या क्या मुश्किलें आई। चलिए पहले आपको इन दोनों चीजों की हम वीडियो दिखा देते हैं। 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। इस देश का अभिन्न हिस्सा मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सुध लेने की नहीं सोची है। 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, हजारों लोग विस्थापित हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने न हिंसा की भर्त्सना की है, न शांति की अपील करी है। अपनी छवि बनाने में और अपना मजबूत बूथ बनाने में वो ज्यादा व्यस्त हैं। गृह मंत्री ने तो पलड़ा झाड़ दिया है, वो बिहार घूम रहे हैं, और सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष जेपी नड्डा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो राजस्थान में जहर उगल रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि इस देश में एकमात्र व्यक्ति ऐसा है, राहुल गांधी, जो वहां जाकर मणिपुर के अपने भाइयों और बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश उनके साथ खड़ा है। वो उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, उनको ढांढस बनाना चाहते हैं, उनके साथ मोहब्बत जताना चाहते हैं। और ऐसा करने पर उनको क्यों रोक रही है भारतीय जनता पार्टी? वो इंफाल एयरपोर्ट से महज 20 किलोमीटर बड़े ही थे कि उनको रोक दिया गया। उसी प्रशासन ने जिन्होंने पहले जाने की अनुमति दी थी, एकाएक बोला आप ऐसे नहीं जा सकते और आपको हवाई मार्ग से जाना पड़ेगा। ऐसा किसका प्रेशर था? किसकी कॉल आई? क्यों ऐसा किया गया? ये सारे सवाल है। और क्या इस देश में मर्म पर मरहम लगाना अब जुर्म है? क्या देश के लोगों से मुलाकात करना अपराध है? क्या ये पाप है? और असली बात तो ये है, राहुल गांधी जी को वहां रुका देखकर आस पड़ोस के जो लोग थे, ग्रामीण लोग, वो वहां पर आ गए। उसमें महिलाएं थी जो चाहती थी कि वो जाएं और आगे रिलीफ कैंप में लोगों से मिलें। उनके ऊपर इस बर्बर निरंकुश प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दागे। ये किस तरह के लोग हैं और ये किस तरह की बातें करते हैं? और नफरत से भरा तानाशाह आखिर मोहब्बत और प्यार को देखकर इतना डरता क्यों है? आज सवाल ये है। लेकिन जितना हम राहुल गांधी को जानते हैं, जब एक बार वो गंतव्य पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं तो वहां जाकर ही दम लेते हैं, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो हाथरस हो। जब उन्होंने मन बना लिया है तो वो लोगों से मिलकर जरूर आएंगे, क्योंकि इस समय मणिपुर को जरूरत है कि कोई उनका हाथ थाम कर ये बोले, हम आपके साथ मुश्किल की इस घड़ी में खड़े हैं और परीक्षा की इस घड़ी को मिलकर पार करेंगे। और यही काम करने, भारत को जोड़ने राहुल गांधी जी वहां गए हुए हैं। आप क्या कहेंगे? मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीजों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए सर मणिपुर की
राहुल गांधी जी ने लाखीबा सरुक लाखीबा लाखीबा चिलनावसिंग सेक्यूरीटी अयाब चली अतई मपान लगी मरम हेलो भैया, हेलो भैया। एक शॉट अच्छा लगा देखिए। तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी अपने मीडिया से बात करते हुए अपने बयान में ये कहते हैं कि यहां पर शांति बनानी बहुत जरूरी है और मैं यहां के लोगों से अपील करता हूं कि वो शांति बनाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहां पे जो शिविर है, पीड़ितों का शिविर है, उसमें बहुत सी सुविधाएं जो है उसकी कमी है, उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आकाश। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे पहला सवाल जो मेरा रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि मणिपुर में जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और जिस तरीके से अब ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां के जो सीएम है वो जल्द ही अपना जो इस्तीफा है वो भी दे सकते हैं और वहां राष्ट्रपति शासन जो है वो भी अब कुछ समय में लगाया जा सकता है कि अगर वहां पर शांति बहाल नहीं होती है तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार मणिपुर में है वो वहां पर हालातों को रोकने में, जो इस समय हालात बने हुए वहां पर नाकाम रही है या फिर वो वहां पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रही है क्योंकि एक तरफ सबका ध्यान जो है वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मणिपुर में हादसा हो रहा है और केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, कहीं न कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि वह इस वक्त सारा जो है ध्यान अपना 2024 के लोकसभा चुनाव पर दे रही है। चाहे जो भाजपा पार्टी की बात करें, अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत के लिए मध्य प्रदेश जा सकते हैं। अमित शाह वहाँ जा सकते हैं, राजस्थान गहलोत जी के विपक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं कि वह मणिपुर जाके लोगों का हाल चाल पूछे और वहाँ के लोग जनता की बात को सुने। इस बीच अगर कहा जाए तो जैसे कि राहुल गांधी पहुँचे हैं, मान लीजिए राहुल गांधी भी एक प्रकार का चुनाव के लिए ही गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं रणनीति खेलना चाहते हैं कि चुनाव के वोट आ जाएं। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार सत्ता पे है और मणिपुर को जलता हुआ देख रही है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों मणिपुर में एक्शन नहीं लिए जा रहे। वैसे तो देश में कुछ भी होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक्शन लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मणिपुर पर कहीं ना कहीं ढील देखने को हमें मिल रही है। अमित शाह जी जाते हैं, बस सिर्फ वो हवाला देके और वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात होने लगी। तो अगर इस प्रकार की घटनाएं आए दिन सामने आएंगी और मणिपुर पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई इसमें मदद नहीं करेगा, तो जाहिर तौर पर है कि राष्ट्रपति शासन करने की मांग जो है लोग उठाएंगे। इस पर राहुल गांधी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन इससे कहा तो नहीं जा सकता कुछ, क्योंकि अमित शाह इस पर अगर कुछ बोल नहीं रहे, केंद्र सरकार नहीं बोल रही है, तो राहुल गांधी सिर्फ हवाला ही दे सकते हैं और लोगों के हाल चाल पूछ सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे साथी ने बताया कि जिस तरीके से राहुल गांधी भी जो वहां गए हैं, उनके भी जहन में कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर, अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर जो एक रणनीति बनाने का और लोकप्रियता हासिल करने का जो उनका नजरिया उसके तहत गए हैं, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अब जो हालात मणिपुर में बने हुए हैं उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आकाश? आपको क्या लगता है कि इसका जो तोड़ है वो क्या निकाला जा सकता है और बीजेपी को इस समय वहां की शांति बनाने के लिए या फिर और किसी को भी जो भी वहां पर, जैसे कि आप बात करें कि वहां पर जो सुरक्षा बल तैनात हैं, उनसे भी वहां के हालात जो है वो अभी संभलते हुए ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पहले के मुकाबले अभी वहां पर थोड़ी शांति देखने को मिल रही है, लेकिन पूरे तरीके से इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देते हुए सेना बल को थोड़ा सा निर्देश देने चाहिए कि आप इस पर सुरक्षा के ध्यान दिए जाएं, वहीं पहरे भी लगाए जाएं कि कोई दूसरा अटैक ना हो सके। इसी बीच खबर आई थी कि महिलाएं भी इस जो है मणिपुर के हादसे पर मतलब सामने आई हैं, वो भी इस पर झड़प करने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र को इस पर ध्यान देना चाहिए विशेष तौर पर कि सुरक्षा बल को तैनात करते साथ ही सुरक्षाओं को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए कि लोग जो है अटैक दोबारा से न कर पाए और मणिपुर इस तरह न जल सके, इस पर ध्यान देने चाहिए। लेकिन उनको 2024 के लोकसभा चुनाव की रथ यात्रा से फुर्सत नहीं है, वो कहीं जाकर दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। इन सब पर ध्यान न देकर अगर वो मणिपुर पर ध्यान दें तो हो सकता है लोग वहाँ के जो जल रहे हैं उनको थोड़ी राहत मिले।
जी बिल्कुल सही। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो यूसीसी का इस वक्त जो बना दिया गया है, उसको देखते हुए मणिपुर उसके सामने कहीं हल्का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने खुद ये देखा होगा कि मणिपुर की खबरें आप तक दिन में कितनी आ रही होंगी। सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, यूसीसी, इसको लेकर ही हर जगह कवरेज है, इसको लेकर ही हर नेता बयान दे रहे हैं, इसको लेकर ही सभी बड़े बड़े नेता जो है वो रैलियां निकाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है वो अभी तक बनी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक भी बार मणिपुर का दौरा नहीं किया है, ना कुछ एक शब्द बोला है। अभी तक बिल्कुल उन्होंने चुप्पी जो है मणिपुर पे वो साधी हुई है। इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? आप क्या इस चुप्पी के बारे में समझते हैं और क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन अब लगा देना चाहिए? आप इसको कैसे लेते हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की डिबेट में इतना ही। बस जुड़े रहे हमारे साथ, कहीं ना जाएं। आप देख रहे थे नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार, कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ।